नमस्कार दोस्तों, और आज हम बात करने वाले हैं फीमेल्स में होने वाली एक कॉमन प्रॉब्लम के ऊपर, जो है प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम। तो आइए डॉक्टर, अपने आज के कार्यक्रम की चर्चा को शुरू करते हैं, जो कि है प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम के ऊपर। डॉक्टर, सबसे पहले हमें ये बताएं कि प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम होता क्या है। प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम एक क्लस्टर ऑफ सिम्टम्स को कहा जाता है। जैसे कि एक फीमेल में 5-6 सिम्टम्स आ रहे हों और उनकी जब 5-6 सिम्टम्स की कलेक्शन होती है पेशेंट के अंदर, तब हम उसको सिंड्रोम कहते हैं। जब पीरियड्स आने से पहले, महीना स्टार्ट होने से पहले, हफ्ता पहले किसी भी लेडी को, फीमेल, गर्ल, एनीथिंग, उनको कुछ ऐसे सिम्टम्स जैसे ब्रेस्ट में भारीपन लगना और दिल कच्चा होना, हेडेक होना, डिप्रेशन सा होना, इरिटेबिलिटी लेवल बढ़ जाना उनको बहुत जल्दी गुस्सा आना हर बात पे, बहुत ज़्यादा भूख लगनी। तो जब ऐसे कुछ सिम्टम्स इकट्ठे होते हैं पीरियड्स के आने से पहले, तब हम उसको प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम कहते हैं। ये हर किसी में डिफरेंट होता है, हर लड़की के डिफरेंट सिम्टम्स होते हैं। किसी को ज़्यादा भूख लगती है तो किसी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। और ये आपके पास हर साइकिल में सेम सिम्टम्स अगर बार बार आते हैं, तब हम कहते हैं कि ये पेशेंट प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम से, दैट फीमेल इज सफरिंग फ्रॉम प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम। तो डॉक्टर, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम के कॉजेज क्या होते हैं? इसका कोई स्पेसिफिक रीज़न नहीं होता है। आपका वाटर रिटेंशन होती है, जो कि हार्मोन्स, बेसिकली पीरियड्स हमारा हार्मोन्स के चेंजेस की वजह से पीरियड्स आते हैं हमें लेडीज़ को। तो जब हार्मोन्स का इम्बैलेंस होता है, कोई हार्मोन बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो उसकी वजह से कुछ हार्मोन्स वाटर रिटेंशन करते हैं बॉडी में। जब वाटर रिटेंशन होती है तो जैसे लड़कियों की ब्रेस्ट में हैवीनेस की फीलिंग होती है। जब ब्रेस्ट हैवी होती है तो उसमें पेन होता है और पूरी बॉडी में स्वेलिंग की फीलिंग आती है कि बॉडी में सोजिश आनी शुरू हो गई है। उसके साथ हेडेक हो सकता है, जो भूख लगती है, वो भी सारा हार्मोनल चेंजेस हैं। तो इसके कॉजेज में आपका बेसिकली यही है कि भी कुछ लड़कियां उस हार्मोन को रिस्पॉन्ड ठीक तरह से, उनकी बॉडी रिस्पॉन्ड ठीक तरह से करती है। कुछ जैसे अपनी आप कह लीजिए, किसी डिजीज के लिए किसी की इम्यूनिटी बहुत ज्यादा होती है, किसी की इम्यूनिटी बहुत कम होती है। कुछ लोगों को कोल्ड या फीवर बहुत जल्दी आ जाता है, कुछ लोगों को सेम वेदर में फीवर और कोल्ड नहीं होता। इसी तरह से जब हार्मोनल चेंजेस होते हैं, कुछ गर्ल्स की बॉडीज तो बहुत अच्छे से उसको रिस्पॉन्ड करते हैं कि भी वो एडजस्ट कर जाते हैं कि उनमें कोई भी सिम्टम्स नहीं होते। बट कई लोगों का लाइक वाटर रिटेंशन हो रहा है, तो उसकी वजह से उनको, जो भी मैंने अभी बताया कि ब्रेस्ट हैवीनेस आएगी और बॉडी में स्वेलिंग आएगी, इवन भूख लगना और हेडेक होना और ये इरिटेबिलिटी, जो सारा है ये हार्मोनल चेंजेस हैं। डॉक्टर, इसके साथ ही जैसे कि आपने हमें सिम्टम्स बताए हैं, इसके साथ ही मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि क्या ये सिम्टम्स और कॉजेज हर लड़की में सेम ही होते हैं या ये डिफर कर सकता है उनकी बॉडी ग्रोथ के अकॉर्डिंग? ये मैंने जैसे पहले भी बताया कि ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। सारी गर्ल्स के डिफरेंट सिम्टम्स होते हैं। इट इज हैज टू बी क्लस्टर ऑफ सिम्टम्स। कोई 4 सिम्टम्स एक गर्ल में हो सकते हैं एंड 4 सिम्टम्स, डिफरेंट 4 सिम्टम्स कैन बी इन अनदर फीमेल। गर्ल इज द बेटर जज, फीमेल इज द बेटर जज कि भी उसको कौन से सिम्टम्स, लाइक किसी का तो ऐसा होगा कि हमेशा की ये कंप्लेंट होगी कि मेरे को, आपको पता चल जाता है, गर्ल्स को ना पहले ही पता चल जाता है कि मुझे पीरियड्स आने वाले हैं। वो आप सिम्टम से ही पता चलता है कि भी मेरे को या हैवीनेस होने लग गई, मुझे थोड़ी सी बैकएक है, मेरा हेडेक रह रहा है, या मुझे वॉमिटिंग की सेंसेशन हो रही है, या मुझे कई गर्ल्स को भूख बहुत लगने लग जाती है। और जैसे ही पीरियड स्टार्ट होते हैं, ये सिम्टम्स कम होने शुरू हो जाते हैं और 2nd-3rd डे तक तो बिल्कुल खत्म हो जाते हैं। तो पीरियड्स उनके लिए रिलीविंग फैक्टर होता है। अगर ये सिम्टम्स बहुत ज़्यादा लाइक सिवेरिटी में आ जाएं, जैसे कि भी उनको टॉलरेट नहीं हो रहे ये सिम्टम्स, इतना हेडेक हो रहा है कि वो अपना डे टू डे रूटीन वर्क भी नहीं कर पा रहे हैं, अपना जो भी ऑफिस वर्क है या उनका कोई स्कूल जाने का, कॉलेज जाने का, हेडेक की वजह से उनको छुट्टी लेनी पड़ रही है, या उनको इतना स्टमक एक है, इतनी बैक एक है कि उनको छुट्टी लेनी पड़ रही है, तब हम कहते हैं कि हाँ, डेफिनेटली कि ये जो प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम है वो सिवियर प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम एंड इट नीड टू बी ट्रीटेड।
डॉक्टर, इस टॉपिक के बारे में पढ़ते हुए मेरे सामने एक और छोटा सा टॉपिक आया जो था प्री मेंस्ट्रुअल डायस्फोरिक डिसऑर्डर। तो डॉक्टर वो क्या होता है? जैसे मैंने अभी बताया कि अगर प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम के जो सिम्टम्स हैं बहुत ज़्यादा सिवियर हो जाएं और वो आपकी डे टू डे एक्टिविटी को अफेक्ट करें, आपको उसकी वजह से बेड पे रेस्ट करना पड़े, आप अपना मतलब इवन आप अपना लाइक खाने पीने को भी अवॉइड करें, भी आप कुछ भी बेसिक एक्टिविटीज़ भी नहीं कर पा रहे रूटीन की, तब जब इतनी सिवेरिटी में प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम हो जाता है उसको हम डायस्फोरिक डिसऑर्डर कहते हैं। तो दोस्तों, अब हम रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे इसके डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट की। आप कहीं जाइएगा नहीं और सुनते रहिएगा रेडियो ज्योतिर्गमय, पढ़ो और पढ़ाओ। तो आइए अब अपनी चर्चा को और आगे बढ़ाते हैं। तो डॉक्टर, हमें ये बताइए कि हमें डॉक्टर के पास कब जाना चाहिए, किस स्टेज पे कंसल्ट करना चाहिए? अभी आपने लास्ट उसमें ही पूछा था कि भी व्हाट इज प्री मेंस्ट्रुअल डायस्फोरिक सिंड्रोम। बेसिकली डिसऑर्डर हमें जब बहुत हमारे सिम्टम्स सिवियर हो जाएं और वो हमें डे टू डे एक्टिविटीज में हैम्पर करने लगे कि भी फीमेल्स अपना काम नहीं कर पा रही हैं, तब डेफिनेटली यू हैव टू कंसल्ट योर डॉक्टर, स्पेशली अ गायनेकोलॉजिस्ट, क्योंकि इसका रीज़न हो सकता है दे मे बी नॉर्मल बट समटाइम्स देयर मे बी सम अंडरलाइंग कॉज की भी कोई रीज़न है जो मिस हो रहा है। तो पूरा चेकअप हो जाए कि उसके बाद अगर आपको वहाँ से क्लियरेंस मिल जाता है डॉक्टर से कि भी कोई भी आप में कोई अंडरलाइंग कॉज नहीं है और इन सिम्टम्स के जो भी वो आपको लाइफस्टाइल चेंजेस बताएंगे तो उससे आप रह सकते हैं, तो उसके बाद आप मतलब कि यू कैन बी एश्योर्ड यू आर फाइन। तो डॉक्टर, जैसे कि जो आपने हमें सिम्टम्स बताए हैं, ये कितना वर्स जा सकते हैं मतलब फीमेल्स के केसेस में? वर्स ऐसा है कि भी अपनी टॉलरेंस पार पे डिपेंड करता है। कईयों को तो थोड़ा सा भी हेडेक बॉदर मैटर नहीं करता है, कई लोग थोड़े से फीवर में 99 फीवर में भी बहुत डाउन हो जाते हैं और कई लोग 101 फीवर में भी इतना काम करते रहते हैं। तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कि भी वो बेसिकली ये है कि भी उनको ये सिम्टम उनको कितना अफेक्ट कर रहा है। अब जैसे बहुत इरिटेबिलिटी लेवल बहुत हाई हो जाता है, बहुत ज़्यादा आपको गुस्सा आने लग जाता है, डिप्रेशन इस हद तक आ जाता है कि भी आपको एक्सट्रीम स्टेप भी ले सकते हो, तो डेफिनेटली ये सिवियरिटी वहाँ तक जा सकती है। मतलब इसकी सिवियरिटी डिपेंड्स अपॉन द पर्सन कि वो उस चीज़ को कैसे हैंडल करता है। अगर आप वर्किंग हो और आपको वर्क प्लेस पे जाके आपको ये चीज़ें अफेक्ट कर रही हैं, आपका मूड चेंजेस इतने ज़्यादा हैं और आप इतना आपको मतलब कि आपके हंगर पैंग्स इतने बढ़ गए हैं कि आपको इतनी भूख लगती है, आपको हर टाइम कुछ खाने को चाहिए जो कि आपके वेट को अफेक्ट कर रहा है, तो सिवियरिटी तो ये इसका कोई लिमिट नहीं है कि भी कितनी सिवियरिटी तक जा सकते हैं। ये वन हैज़ टू डिसाइड कि हाँ इसके बियॉन्ड मुझसे ये टॉलरेट नहीं हो रहा है। तो डॉक्टर, इसका डायग्नोसिस किस तरह करते हैं? इसका डायग्नोसिस ऐसे होता है कि भी जब पेशेंट खुद उसको लगता है कि भी इस बार मेरी पीरियड्स आने से पहले ये तबीयत ख़राब हुई थी, मुझे ये सिम्टम्स आए थे जो अभी हमने बात की जिनके बारे में, और फिर उसको नेक्स्ट साइकिल में भी मतलब कि सेम सिम्टम्स ऐसे लगता है, इट हैज़ टू बी एट रेगुलर इंटरवल्स, लाइक इट हैज़ टू बी 1 वीक प्रायर टू द पीरियड्स, और वो 1 वीक तक, और जैसे ही पीरियड्स का फ्लो स्टार्ट होगा तो दे शुड बी रिलीव। तो वो खुद गर्ल्स अपने आप जज कर सकते हैं कि नहीं समथिंग इज रॉन्ग, मुझे जो ये चीज़ है ये मंथ के सेम डेज पे आके मेरी ये तबीयत खराब होती है, मुझे हेडेक होता है, ब्रेस्ट टेंडरनेस होती है, ब्रेस्ट टेंडरनेस मतलब पेन इन द ब्रेस्ट, हेवीनेस इन द ब्रेस्ट, और मेरे को ऐसे लगता है कि ब्लोटिंग सेंसेशन आ रही है, कि मेरी बॉडी फूल रही है। तो आप 2 to 3 साइकिल्स के लिए आप देखिए, आप उनको राइट डाउन करिए अपने उस पे पेपर पे कि मुझे ये चीज़ें आई, मुझे इस दिन पीरियड्स आए, मेरे इस दिन पीरियड्स खत्म हुए, मुझे इस दिन ये स्टार्ट हुए और इस दिन मेरे ये सिम्टम्स रिलीव होने शुरू हो गए। अगर आपको कंसेक्टिवली 2 to 3 साइकिल्स में लगता है कि भी ये प्रॉब्लम आ रही है, देन यू कैन ऑल्सो कंसल्ट योर डॉक्टर। तो डॉक्टर, उसके बाद फिर इसका ट्रीटमेंट किस तरह से होता है? जैसे मैंने बताया कि भी ये हार्मोनल चेंजेस हैं जो कि नेचुरल हैं, बॉडी के अंदर होनी ही होनी है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते हो। आप जो चीज़ ला सकते हो वो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस। मेडिकल लाइन में भी इसका बहुत एज सच कोई ट्रीटमेंट नहीं है कि मेडिसिन से ये चीज़ ठीक हो सकती है, उसमें हम लोग कर सकते हैं बट उसके अलग से साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो सबसे पहला मेरा ये रहेगा कि भी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, जिसमें आपने अपना अगर आपका वेट ज़्यादा है तो वेट रिडक्शन करिए, और जब आपको पीरियड्स आने वाले होते हैं तब आप अपनी कार्बोहाइड्रेट डाइट थोड़ी रिड्यूस करिए। जैसे आपने अपना सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स, शुगर, फैट्स में मैदा, वाइट फ्लावर, जो जंक फूड है,
इवन एरिएटेड ड्रिंक्स, ये आप अगर कम करोगे तो आपको डेफिनेटली विजिबल चेंज लगेगा कि मेरे सिम्टम्स में फ़र्क है, क्योंकि ये सारी चीज़ें वाटर रिटेंशन करती हैं और इन हार्मोन्स को ऑगमेंट करती हैं, इनको हेल्प करती हैं कि भी और ज़्यादा अंदर आपके सिम्टम्स क्रिएट करें। तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में आपने एक्टिव लाइफस्टाइल रखना है, जिसमें आपने अगर पॉसिबल है तो 30 मिनट्स की ब्रिस्क वॉकिंग करनी चाहिए। ब्रिस्क वॉकिंग का मतलब होता है कि भी आप अबाउट 2 किलोमीटर्स ऑफ वॉक इन 30 किलोमीटर्स, दैट शुड बी द स्पीड ऑफ द वॉक। उसके बाद आपको, अगर आप वो नहीं पॉसिबल है तो आप योगा करिए घर पे, साथ में आप अपना वाटर इनटेक, बहुत वाटर रिटेंशन, मैं एक तरफ कह रही हूँ कि वाटर रिटेंशन है, दूसरी तरफ कह रही हूँ कि भी वाटर इनटेक बढ़ाइए। आपकी ये दोनों चीज़ें साइड बाय साइड चलती हैं। अगर आप वाटर रिटेंशन हो रहा है तो आपको वाटर इनटेक बढ़ाना पड़ेगा। अगर आप कम पानी ले रहे हो तो वाटर रिटेंशन ज़्यादा होगी, मेडिकली हार्मोन्स ज़्यादा वाटर रिटेंशन करेंगे। तो आपने अगर वाटर रिटेंशन को प्रिवेंट करना है और इन सिम्टम्स को प्रिवेंट करना है तो आप अपना फ्लूइड इनटेक बिफोर पीरियड स्पेशली बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर दीजिए। अब तो आगे समझ आ रही है, तो वैसे भी आप वाटर रिटेंशन ज़्यादा होने के चांसेस हैं, क्योंकि हमारा वाटर लॉस बहुत ज़्यादा होता है। नो डाउट कि वाटर इनटेक भी बहुत होता है, बट वाटर लॉस भी बॉडी में से ज़्यादा होता है। तो समर्स में, पीरियड्स में तो डेफिनेटली आपको वाटर इनटेक बहुत ज़्यादा लेना चाहिए। जी, तो डॉक्टर किसी सीवियर सिचुएशन में मेडिकली इसका ट्रीटमेंट किस तरह किया जाता है? इसमें हमारे पास मेडिसिन्स आती हैं जिससे हम मतलब उन हार्मोन्स को कंट्रोल कर सकते हैं, और अगर बहुत पेशेंट डिकैपेसिटेट हो रहा है कि उसके बिल्कुल भी उससे काम नहीं हो पा रहा है, तो हम उनको उस हार्मोन्स पे डाल सकते हैं। या अगर पेशेंट सीवियर डिप्रेशन में जा रहा है तो हम उनको एंटी डिप्रेसेंट्स पे डाल सकते हैं। तो इस तरह से मेडिकेशन अकॉर्डिंग टू द सिम्टम्स हैं, कि अगर उसको हेडेक रह रहा है तो उसको उसके अकॉर्डिंग पेन किलर्स एडवाइस किए जा सकते हैं टाइम टू टाइम। मेनली हम सबसे पहले वही लाइफस्टाइल, एवरी डॉक्टर विल टेल फॉर द लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है मेडिसिन्स का। जी डॉक्टर, तो डॉक्टर ये मेडिकेशन पे कितने टाइम तक रखा जाता है पेशेंट को? या ये मेडिकेशंस डिपेंड अपॉन द सिम्टम्स पे ही है। नॉर्मली हम 6 वीक्स टू 12 वीक्स के पीरियड के लिए वी गिव, और पेशेंट रिस्पॉन्ड करता है तो हम उसको ऑफ द मेडिकेशन कर देते हैं। ये अकॉर्डिंग टू द सिवेरिटी, अकॉर्डिंग टू द पेशेंट प्रोफाइल, उसके अकॉर्डिंग, और कोई बेसलाइन उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, अंडरलाइंग ऑर्गेनिक प्रॉब्लम नहीं है गायनी की, तो उसके अकॉर्डिंग मेडिसिन डिसाइड होती है। तो डॉक्टर, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम किसी लड़की को ना स्ट्राइक करे, क्या उसके लिए हम शुरू से कोई प्रिवेंशंस ले सकते हैं? उसमें सबसे पहले वही है अपना वेट अंडर कंट्रोल। आप एक्टिव लाइफस्टाइल आप लीड कीजिए, मतलब कि शुरू से ही अगर वॉक की हैबिट हो, एक्सरसाइज योगा की हैबिट हो, तो डेफिनेटली काफ़ी इम्प्रूवमेंट रहता है इसमें कि आपको ये ना हो। साथ में आपकी डाइट मैटर्स अ लॉट। आपने सारा जंक फूड, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बिल्कुल बंद कर दीजिए, आई माई सेल्फ डू टेक जंक फूड, बट इट हैज़ टू बी इन मॉडरेशन। आपको स्पेशली पीरियड्स आपकी डेट्स के पास जाके आप उसको थोड़ा सा अवॉइड कीजिए, और अपना टेस्ट चेंज करने के लिए ले लीजिए, बट नॉट इन अ बल्क। स्पेशली ये रेटेड ड्रिंक्स हैं, ये बहुत ज़्यादा इसको एग्रावेट करते हैं। एंड और जो आपका ये रिफाइंड शुगर हो गई, ट्राई टू टेक अगर आप एक तरफ जंक फूड खा रहे हैं तो दूसरी तरफ आप उतना ही वेजीज का इंटेक, अपना सैलेड्स, अपना वेजीज का इंटेक ज़रूर रखिए, फ्रूट्स का इंटेक ज़रूर रखिए। मिल्क इज़ अ वेरी गुड थिंग इन प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम। बेसिकली हमें कैल्शियम की रिक्वायरमेंट होती है, और कैल्शियम इसको काफ़ी इम्प्रूव करता है। तो कैल्शियम की टैबलेट अब यंग गर्ल्स में तो स्टार्ट करने का कोई पॉइंट नहीं बनता है, तो दे कैन टेक मिल्क ट्वाइस अ डे। उसके साथ यू कैन हैव योर जंक फूड ऑल्सो। अगर साइड बाय साइड आपको बैलेंस रखना है, यू हैव टू टेक नॉर्मल फूड ऑल्सो, अ गुड मॉडरेशन, नॉट इन अ प्लेंटी। और आपको जंक फूड अगर लेना है तो वंस इन अ वाइल यू कैन टेक। जी बिल्कुल डॉक्टर, अब मैं चाहूंगी कि आप हमारे लिसनर्स को एक मैसेज भी जरूर दें। प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, यही कहना चाहूंगी कि इससे बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। ये 4 लड़कियों में से हर 3 लड़कियों को ये प्रॉब्लम होती है, फेस करनी पड़ती है। फिर भी अगर आपको लगता है कि भी हाँ मेरे सिम्टम्स बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, तो डोंट शाई टू गो टू अ डॉक्टर, ऑलवेज कंसल्ट योर डॉक्टर। क्योंकि इसमें ऐसा होता है कि कई बार कोई चीज गायनी प्रॉब्लम ऐसी होती है जो हमें नहीं पता चल रही है, एंड डॉक्टर कैन डायग्नोज एट द राइट टाइम। तो डेफिनेटली आप अपने जो यंग गर्ल्स हैं उनको अपने मदर से बात करनी चाहिए कि मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है, तो उनको अपने मदर को कंसल्ट करके मदर के साथ डॉक्टर पे जाना चाहिए। और जो मैरिड फीमेल्स हैं उनको भी इसको मतलब कि लाइटली इन द सेंस कि भी उनको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के साथ, जैसे मैंने अभी बताया है, अगर वो लग रहा है कि हाँ नहीं हमसे नहीं टॉलरेट हो रहे हैं, तो डेफिनेटली अपने डॉक्टर को राइट टाइम पे कंसल्ट करना चाहिए।
थैंक यू सो मच डॉक्टर, आप यहाँ आए और अपना कीमती समय हमें दिया।